जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में हुए हैं, जो कि आने वाले साल आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है कि 2026 की स्टार्टिंग हुई है, तो जो करंट अफेयर आएगा वो 2025 का ही पूछा जाएगा। तो 2025 में वर्ष भर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके हम एमसीक्यूज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है द चीफ ऑफ इसरो अपॉइंटेड इन 2025 इज, मतलब कह रहा है 2025 में इसरो के प्रमुख कौन बने। इसरो क्या दोस्तों? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है हेड अभी कौन बनाए गए हैं 2025 में। तो बात करें इसरो के चीफ के बारे में, तो दोस्तों वी नारायणन, वी नारायण जी को इसरो के चीफ के तौर पे इन्होंने कार्यभार संभाला है, और इन्होंने एस सोमनाथ जी की जगह ली है दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करें, जैसे ए राजा राजन की बात करें, तो ये दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने हैं दोस्तों, इसके चीफ बने हैं, जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यूपीएससी चेयरमैन अपॉइंटेड इन 2025 वाज। 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने। तो यूपीएससी दोस्तों क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसके हेड पूछ रहा है कौन बने। तो इनकी बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार, क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरपर्सन चुने गए दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राजीव गौबा जी के बारे में बात करें तो ये नीति आयोग के फुल टाइम के मेंबर बने हैं, नीति आयोग के एक फुल टाइम मेंबर बने हैं दोस्तों, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में बात करें तो ये भारत के 53वें नंबर के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। संजय जायसवाल जी के बारे में बात करें तो जो एस्टिमेट कमेटी होती है ना, प्राक्कलन कमेटी समिति सुनी होगी, उसके ये चेयरपर्सन बनाए गए दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ कथन और कारण वाले हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है जस्टिस सूर्यकांत बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025, ठीक है। उसका रीजन देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सक्सीडेड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो बात करें जस्टिस सूर्यकांत जी की, तो ये सही है कि 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे इनका चयन हुआ, ठीक है। मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने 2025 में? सूर्यकांत जी बने दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है कि सूर्यकांत जी ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सक्सीड किया, मतलब इन्होंने इस इनकी जगह पे चार्ज लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने जो चार्ज लिया वो बी आर गवई से, बी आर गवई, ये सीजीआई थे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इनकी जगह जा करके ये जस्टिस सूर्यकांत जी ने इनकी जगह कार्यभार संभाला एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन, ये मतलब जो असर्टेन है ये सही हो जाएगा, और जो रीजन इसका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो कारण है ये गलत हो जाएगा। तो यानी ए इज ट्रू, अगर ऑप्शन नंबर 3 सी देखें, ए इज ट्रू हो जाएगा और आर इज फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मतलब ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है। मैच लिस्ट 1 ये और लिस्ट 2 आपका ये हो गई, ठीक है। तो इसमें सीईओ ऑफ यूआईडीआई, सीईओ ऑफ यूआईडीआई का मतलब हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पूछ रहा है यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीआई दोस्तों क्या है? आपने आधार देखा होगा, ठीक है। आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसके नए सीईओ अपॉइंट किए गए दोस्तों। तो कौन अपॉइंट किए गए? तो इनका देखिए नाम सामने लिखा है भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार जी को सीईओ अपॉइंट किया गया है यूआईडीएआई का दोस्तों, ठीक है। ये सही है। फिर सेबी के बारे में बात करें, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन चुने गए। तो इसके नए चेयरपर्सन कौन चुने गए? तो तुहिन कांत पांडे, ये सही लिखा हुआ दोस्तों, तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का नया चेयरमैन चुना गया। आगे डीजी ऑफ सीआरपीएफ की बात करें, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए अभी महानिदेशक चुने गए हैं दोस्तों। तो किसको चुना गया है? तो ये भी देखिए सही लिखा हुआ है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये तो देखिए सामने सामने हो गया, मतलब ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, मतलब जो पहला है वो लिखा हुआ है डॉक्टर अजय कुमार वॉज अपॉइंटेड यूपीएससी चेयरमैन। तो कह रहा है कि डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का चेयरमैन चुना गया है। अभी हमने पीछे देखा तो ये राइट, ये सही है कथन। दूसरा कथन लिखा हुआ है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, लेडी हैं, जस्टिस न्यायमूर्ति जो है, कौन जज है, क्या नाम है, रंजना प्रकाश देसाई बिकेम चेयरपर्सन ऑफ द 8th पे कमीशन। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हाल ही में 8वां वेतन आयोग लागू किया गया है, जिसमें क्या होगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन या उनकी जो सैलरी है उनको मतलब हाइक देने की बात होगी। ठीक है, तो उसकी चेयरपर्सन बनाई गई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को। तो क्या ये सही है? तो हाँ दोस्तों, सही बात है ये। 8वें वेतन आयोग की जो हेड बनी है, जो चेयरपर्सन बनी गई है, वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया। यानी ये दोनों कथन ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी इन 2025। वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर मैंने तिरुवनंतपुरम बताया था। इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया दोस्तों। तो किसको बनाया गया है? ए राजराजन को। ठीक है, ए राजराजन को इसका नया डायरेक्टर बनाया गया दोस्तों। वी नारायण के बारे में बात करें तो ये इसरो के चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, अजय कुमार को हमने देखा था, ये यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं, और ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बनाए गए दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है आईआरडीआई के चेयरपर्सन के कौन बनाए गए हैं? राजीव गौबा जी को बोला गया है। तो आईआरडीआई क्या है दोस्तों? ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भारतीय बीमा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसको बोलेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी हिंदी में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं दोस्तों। तो क्या वो राजीव गौबा को जी बनाया गया है? तो ये गलत है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। ये दोस्तों बनाया गया है अजय सेठ को। किसको? अजय सेठ को बनाया गया है। ठीक है, पीएफआरडीए का चेयरपर्सन यानी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसका पूछ रहा है, इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सही है। ठीक है, पीएफआरडी यानी पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके ना चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों, वो शिवा सुब्रमण्यम रमन को ही बनाया गया दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए LIC MD एंड CEO। LIC क्या हो गया दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम। ठीक है, उसके नए MD और CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो अजय सेठ लिखा हुआ है, तो ये गलत है दोस्तों। अभी अजय सेठ के बारे में मैंने बताया था कि IRDAI के चेयरपर्सन बनाए गए। तो LIC कौन बनाएगा दोस्तों? आर दुरई स्वामी। क्या नाम है? आर दुरई स्वामी को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, आगे लिखा हुआ है NSE चेयरपर्सन यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया दोस्तों, ये आपको गलत लिखा हुआ है, ये संजय गर्ग जो है ये BIS के चेयरपर्सन बनाए गए, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के चेयरपर्सन संजय गर्ग को बनाया गया है। NSE के बारे में बात करें तो श्रीनिवास जी, श्रीनिवास इंजेती, ठीक है, इनको इनका चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच किया गया है। ठीक है, तो CEO ऑफ ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजोग गुप्ता। ठीक है, राइट है, ये आपका सही है। ठीक है, संजोग गुप्ता ही बने हैं ICC के नए CEO। ठीक है, ICC के चेयरमैन की बात करें तो वो जयशाह जी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के बारे में बात करें, यानी जो BCCI के नए प्रेसिडेंट यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इन इंडिया। ठीक है, तो इसके नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मिथुन मन्हास जी को बनाया गया है, ये भी बात सही है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ BCCI के बारे में बात करें तो BCCI के जो नए सेक्रेटरी बनाए गए दोस्तों वो देवाजी सैकिया, राइट है, देवाजी सैकिया को भी बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, ठीक है, तो प्यूमा कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनी गई है? तो कैटरीना कैफ। गलत दोस्तों, ये गलत है। ये जो नई चुनी गई है दोस्तों वो PV सिंधु जी को चुना गया है। किसको? PV सिंधु जी को
चुना गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्यूमा के देखिए और भी कई सारे ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन 2025 में जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर का, वो पीवी सिंधु को बनाया गया है। इसके अलावा जैसे मोहम्मद शामी हो गए, है ना, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत कथन पहचानिए। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोफेसर उमा कांजीलाल इज द फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ इग्नू, यानी कह रहा है कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है इग्नू की पहली वाइस चांसलर, पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इग्नू क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो कह रहा है कि ये जो है कांजीलाल जी, उमा कांजीलाल जी, ये पहली महिला बनी है वाइस चांसलर इग्नू की। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी है इग्नू की। दूसरा बात करें तो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दीपिका पादुकोण इज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। तो इनके बारे में बात करें तो ये भी सही है। देखिए दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है अंजू राठी राणा इज द फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन गलत है आपका। ये अंजू राठी राणा जो है ये भारत की पहली विधि सचिव क्या बनी है, विधि सचिव, विधि सचिव इनको बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये जो है पहली लॉ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अंजू राठी इज द फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये पहली सीजीआई नहीं है, तो ये याद रखेंगे। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका गलत है, तो यानी ये आपका पूछ रहा है ना इसमें गलत कथन पहचानना है, तो गलत में आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हेडेड द 23rd लॉ कमीशन। ठीक है, तो जो दिनेश माहेश्वरी जज हैं, जज वो क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं 23वें, ठीक है, 23वें लॉ कमीशन को, यानी विधि आयोग को। तो ये बात सही है दोस्तों। इनका जो मतलब 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं, जिनको चेयरपर्सन बने हैं, वो कौन बने हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी बने हैं। तो मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो गलत है आपका वो ये वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंजू राठी राणा है पहली भारत की पहली लॉ सेक्रेटरी बनी है, यानी विधि सचिव बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी। तो आईसीसी आईओसी की पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पूछ रहा है। तो ये दोस्तों बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसकी जो अध्यक्षा बनी है वो क्रिस्टी कोवेंट्री जी को बनाया गया है। सेखल नोवाइस के बारे में बात करें तो ये यूएन टूरिज्म जो है दोस्तों, ठीक है, यूएन यूएन टूरिज्म, ये पहली महिला बन गई है जो यूएन यूएन टूरिज्म को हेड लीड करेंगी। ठीक है, इसको लीड करने वाली ये पहली महिला बन गई है दोस्तों। इससे ये यूएन टूरिज्म क्या था दोनों दोस्तों, ये क्या है, यूएन डब्ल्यूटीओ, पहले यूएन डब्ल्यूटीओ होता था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसका अभी नाम बदल करके यूएन टूरिज्म कर दिया है। तो उसको हेड करने वाली ये बन गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। शिरले बॉचवे की बात करें तो ये दोस्तों सेक्रेटरी जनरल बनी है, सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसकी ये सेक्रेटरी जनरल बनी है दोस्तों। तो ये याद रखें। कीर्ति सुरेश के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बनी है आपका सेलिब्रिटी एडवोकेट। क्या बनी है, सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है, कहाँ पे, यूनिसेफ इंडिया में दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया की ये सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पे इनको चुना गया दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आईओसी की बात करें तो आपका ये क्रिस्टी कोवेंट्री राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है विच ऑप्शन कंटेन्स टू करेक्ट अपॉइंटमेंट्स, कौन सा विकल्प दो सही नियुक्तियां दर्शाता है। ठीक है, तो आईसीसी के चेयरमैन की बात करें संजोग गुप्ता, तो ये आपका सही है। सीजीआई के बारे में बात करें तो ये बीआर गवाई नहीं है दोस्तों, ये भी हमने देखा था सूर्यकांत जी हैं। कौन है, सूर्यकांत जी हो जाएंगे, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे पीएनबी के एम्बेसडर के बारे में बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की अभी हाल में पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है दोस्तों, वो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, तो ये आपका सही है। यूआईडीआई के सीईओ भी हमने पीछे भी देखा था, तो भुवनेश कुमार जी को चुना गया है, ये आपका सही हो जाएगा।
तो जैसा कि इसमें लिखा है कि 2 सही नियुक्ति को दर्शाना, तो ये आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्यूमा के अम्बेसडर की बात करें तो प्यूमा की अम्बेसडर जो बनाई गई है वो पीवी सिंधु को बनाया गया दोस्तों, पीवी सिंधु को चुना गया है। सेबी के चेयरपर्सन जो बने हैं ये गलत है, अभी हमने पीछे देखा था तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का चेयरपर्सन चुना गया दोस्तों। रॉ के चीफ के बारे में बात करें तो ये गलत है, विवेक जोशी नहीं होंगे। रॉ के चीफ जो बनाए हैं पराग जैन को बनाया गया है, पराग जैन बने हैं रॉ के नए चीफ। सीआरपीएफ के डीजी के बारे में बात करें तो अभी हमने पीछे देखा था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है, ठीक है। सोनाली मिश्रा के बारे में बात करें तो ये आरपीएफ की डीजी बनी है, आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल इनको नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है विच अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, तो कौन सी नियुक्ति पर्यटन से संबंधित है, तो पर्यटन के बारे में बात कर रहा है। तो पीवी सिंधु के बारे में बताया, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों प्यूमा की बनी है, ठीक है। कैटरीना कैफ के बारे में बात करें तो ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है मालदीव्स टूरिज्म की, मालदीव्स टूरिज्म। मालदीव्स को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने क्या हुआ है कि इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों। तो जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये टूरिज्म से रिलेटेड हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैटरीना कैफ को चुना गया है, ठीक है। दीपिका पादुकोण के बारे में बात करें तो अभी हमने पीछे देखा था मेंटल मेंटल हेल्थ अम्बेसडर बनी है, ये मेंटल हेल्थ अम्बेसडर के तौर पर चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इनको चुना गया दोस्तों। सफाली वर्मा के बारे में बात करें दोस्तों तो ये हरियाणा हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो है ब्रांड, ये हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैटरीना कैफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो लिखा हुआ है दोस्तों, अगला क्या लिखा हुआ है, हु हेडेड द कमेटी ऑफ एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो एस्टीमेट कमेटी यानी आपने जो पॉलिटी में पढ़ा होगा प्राक्कलन कमेटी, जो कि एक अपनी पार्लियामेंट की संसद की इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है दोस्तों। तो इसके हेड अभी कौन चुने गए हैं, इसके चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये बेसिकली लोकसभा की लोकसभा के अंदर ये जो जो ये कमेटी है लोकसभा में चुनी जाती है, ठीक है। इसके जो टोटल मेंबर होते हैं 30, जो कि टोटली लोकसभा के ही होते हैं। इसका जो हेड होता है दोस्तों वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बीजेपी मतलब रूलिंग पार्टी से होता है, ठीक है। रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी का ये हेड बनाया जाता है। तो ये जो चुने गए दोस्तों वो संजय जायसवाल जी को चुना गया है, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात करें तो उसके जो हेड बने हैं दोस्तों वो केसी वेणुगोपाल जी को बने हैं। उनका क्या है कि टर्म 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वो तो पहले से 2000 ये पहले से बने हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखें केसी वेणुगोपाल जी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और ये अपोजिशन पार्टी का कोई अपोजिशन पार्टी जिसको नॉमिनेट करती है वही एमपी बनता है दोस्तों, मतलब वही इसका हेड बनता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये 22 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। तो निम्न में से कौन संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब ये है कि जिसका संविधान में वर्णन ना हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इनका देखिए हमारी जो उच्च न्यायालय के बारे में है, तो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद कौन कौन से है, तो आर्टिकल जो होता है कब से शुरू होते हैं 124 से शुरू होकर 148 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है, तो ये किससे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही मतलब उसी के आर्टिकल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये आपका जो आर्टिकल होगा ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसी को डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब ये जो है ये उसमें मेंशन है दोस्तों, ठीक है। आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करें तो इनका भी देखिए अलग से आर्टिकल है, 324 आर्टिकल में इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये भी एक संवैधानिक पद हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में बात करें तो इनका भी जो है 315 से लेकर के 323 तक जो वर्णन है यूपीएससी के बारे में वर्णन है, तो ये भी एक संवैधानिक पद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें यानी जो सीईओ ऑफ यूआईडीआई है, ठीक है, तो इसका कोई भी संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये
बाद में ये गठित की गई थी, ठीक है, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो ये संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, तो 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे यूएसए के कौन चुना गया है? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, सबको पता है दोस्तों, ठीक है, ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। इससे पहले जो थे वो जो बाइडन थे, जो बाइडन थे 46वें नंबर के, और जो बाइडन से पहले जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे 45वें नंबर के। यानी 45वें नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप थे, 46वें नंबर के जो है बाइडन बने, उसके बाद फिर 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने दोस्तों, वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? यानी पंजाब नेशनल बैंक की पूछ रहा है कि फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों? तो अभी हमने पीछे बात करी थी, हरमनप्रीत कौर को दोस्तों बनाया गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके बारे में बात करें तो ये इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है दोस्तों, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो इन्हें प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शेफाली वर्मा के बारे में बात करें तो ये हरियाणा का जो राज्य महिला आयोग है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दीपिका पादुकोण जो बनी है वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है इसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा दोस्तों, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले चेयरपर्सन कौन बने दोस्तों? ठीक है, इसका बोर्ड का गठन अभी हुआ है दोस्तों, तो इसके पहले चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों। किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं दोस्तों पल्ले गंगा रेड्डी। क्या नाम है? पल्ले गंगा रेड्डी जी को पहला चेयरपर्सन चुना गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अंजू राठी राणा का भी हमने पहले देखा था, ठीक है, जो लॉ, ये पहली वुमेन, भारत की पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। पल्ले गंगा रेड्डी को बता ही दिया। पूनम गुप्ता के बारे में बात करें तो ये हाल ही में डिप्टी गवर्नर चुनी गई हैं, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की ये डिप्टी गवर्नर के तौर पे चुना गया है। जस्टिस रंजना देसाई के बारे में बात करें, अभी हम पीछे देखा था, एट्थ पे कमीशन की हेड जो बनाई गई हैं वो इन्हीं को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला देखिए लिखा हुआ है आरबीआई डिप्टी गवर्नर्स इन 2025, तो 2025 में आरबीआई के उप गवर्नर कौन बने दोस्तों? तो इनके इसके बारे में बात करें तो आरबीआई में क्या दोस्तों, एक गवर्नर का पद होता है और चार जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं इसको असिस्ट करने के लिए, इसको मदद करने के लिए। तो 2004 में से दोस्तों दो गवर्नर का अभी मतलब 2025 में ही चुने गए दोस्तों। तो वो दो कौन है? अभी हमने जैसे कि पूनम गुप्ता को पीछे देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है उर्जित पटेल और पूनम गुप्ता, ठीक है, तो पूनम गुप्ता तो है लेकिन उर्जित पटेल नहीं है दोस्तों। सुरेश चंद्र मुर्मू एंड पूनम गुप्ता, तो ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 2025 में डिप्टी गवर्नर जो बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों, वो इसमें जो किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, ठीक है, श्री चंद्र मुर्मू जी का और पूनम गुप्ता का। ये आपके ये मेल है और ये आपकी फीमेल हो गई पूनम गुप्ता जी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये दो डिप्टी गवर्नर का चुनाव हुआ है। अच्छा, गवर्नर के बारे में बात करें तो इसके जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी इसके गवर्नर है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड इन 2025, 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात करें, इसका अपॉइंटमेंट हाल ही में दोस्तों दिसंबर में हुआ है। तो राजकुमार गोयल जी, कौन? राजकुमार गोयल जी को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे चुना गया दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे विवेक जोशी के बारे में और सुखविंदर सिंह संधू के बारे में। तो ये दोस्तों कौन है दोस्तों? ये जो दोनों हैं ये इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों। कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर दिए जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी चुनाव अभी हुआ है दोस्तों, तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। इसको बनाया गया है, ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इन्हीं के साथ में एक नया इलेक्शन कमिश्नर गठित हुए थे, मतलब का नया अपॉइंटमेंट हुआ था, जो थे विवेक जोशी जी। कौन थे? विवेक जोशी जी को चुना गया है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। और सुखबीर सिंह संधू के बारे में बात करें, ये पुराने ही इलेक्शन कमिश्नर के पद पे पहले से ही थे, ठीक है दोस्तों। तो जो अभी जो चुनाव हुए हैं वो मतलब जो चुने गए हैं दोस्तों वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य आपका आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया ना, ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे ज्ञानेश कुमार जी को चुना गया है। और अगर चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो विवेक जोशी जी को चुना गया है। और सुखबीर सिंह संधू जो है वो पहले से ही बने थे दोस्तों, ठीक है। और सीपी राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो ये
15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के, यानी उपराष्ट्रपति। 15 नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है। इससे पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे। अभी हाल ही में क्या था कि जो इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह पे इनको उपराष्ट्रपति के तौर पे चुना गया है, ठीक है। ये मतलब चुन के आए हैं कुल मिला के, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ चीफ ऑफ रॉ अपॉइंटेड इन 2025। 2025 में रॉ के प्रमुख कौन बने? रॉ क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके नए चीफ कौन बने हैं दोस्तों? तो पराग जैन, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी देखा था, पराग जैन को नया रॉ चीफ बनाया गया दोस्तों। सोनाली मिश्रा के बारे में बात करें तो ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है आरपीएफ की। रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर सोनाली मिश्रा जी को चयनित किया गया है, ठीक है। संजय सिंघल के बारे में बात करें, ठीक है। संजय सिंघल कौन है? ये डीजी है दोस्तों एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के ये महानिदेशक है दोस्तों। पुष्पेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है दोस्तों, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों। तो याद रखेंगे रॉ की जो नई चीफ बनाया गया वो पराग जैन को बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? तो ये जो भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर है, ठीक है, शफाली वर्मा, ठीक है। तो इनको चुना गया दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। पीवी सिंधु का भी पीछे देखा था, ये प्यूमा की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर बनी है वो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कैटरीना कैफ जो बनी है वो मालदीव्स टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। बस ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। दोस्तों जितना भी हमने अपॉइंटमेंट 2025 में इंपॉर्टेंट हुए हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।